हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद वाले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 10th क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से या सवाल आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन इस चैप्टर के बारे में बेसिक देख लेते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास आता है कि बहुपद। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी कि बहु यानी बहुत, यानी किसी समीकरण में यदि बहुत अधिक पद हो तो उसका परिवार बहुपद। जैसे परिभाषा लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगी? ऐसी समीकरण जिसमें किसी एक चर के दो या दो से अधिक पद हो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद को अपन किससे व्यक्त करते हैं? p ऑफ x से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक बहुपद ले लेते हैं अपन, p ऑफ x बराबर x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए, इस समीकरण में 1 2 3 4 किसी एक चर यानी एक हो सकता है, y हो सकता है, या फिर t हो सकता है, या फिर s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके दो या दो से अधिक पद होते हैं तो क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, आप जो अपने सिलेबस में उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला तो है रैखिक बहुपद। देखो, नाम से स्पष्ट है, रैखिक मतलब ओनली एक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है, सिर्फ एक होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लो, एक उदाहरण के लिए क्या हो जाएगी? x प्लस 1। देखो, ये चर x है, इसकी अधिकतम घात क्या है? एक। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। और दूसरा है द्विघात बहुपद। देखो, नाम से स्पष्ट है, द्विघात यानी कि दो घात वाला। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? दो हो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या दे सकते हैं आप? x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है? द्विघात बहुपद। अधिकतम घात, देखो इसमें एक आ रहा है लेकिन इसकी अधिकतम घात देखनी है अपन को। तो अधिकतम घात क्या है? 2 x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। बात के बाद कुछ भी हो, लेकिन अधिकतम पावर जो होती है वही उस घात का बहुपद होता है। ठीक है, जैसे कि त्रिघात बहुपद, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर में ओनली फॉर द्विघात बहुपद आते हैं और उसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आता है, त्रिघात का आता है, लेकिन वो अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन क्या अध्ययन करेंगे? द्विघात बहुपद के इर्द गिर्द। ठीक है, तो हम अब देखते हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। चलिए अब हम देखते हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। क्या? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जनरल फॉर्म जो कि क्या होती है? देखो, एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण क्या है अपने पास? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। ऐसे अपन क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण जहां a इज इक्वल टू नोट क्या होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए? अगर देखो, अगर a की जगह 0 होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाला 0, तो फिर ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू नोट क्या होना चाहिए? 0, यानी a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। और a b और c क्या है? ये क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें एक टॉपिक और है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है? ज्यामितीय अर्थ मतलब अगर किसी बहुपद का अपन को ग्राफ दे रखा तो उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, इसमें अपन को ये चेक करना रहता है, यदि किसी बहुपद का अपन को ग्राफ दे रखा है तो उसके कितने बहुपद होंगे। जैसे कि एक बहुपद का ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ दे रखा, ये तो हो गया इसका एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, और ये वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु। जैसे कि ये ग्राफ इसको जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को टच करेगा उतने इसके क्या होंगे? शून्य। जैसे कि इसमें इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो इसके शून्य को की संख्या क्या हो जाएगी?
शून्यकों की संख्या क्या है इसमें 4। ठीक है, जैसे कि इसमें इस प्रश्न में हमको उदाहरण पहला दे रखा कि निम्न के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि अपन को इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए अब ये ग्राफ हमको एक्स एक्सिस पे कितने बिंदु पर टच कर रहा है, ओनली एक बिंदु पर, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य ओनली 1। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को ओनली एक बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला अपन को ये दे रखा ग्राफ, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 3, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 3। ठीक, इसी प्रकार चौथे वाले में क्या हो जाएगी, ये देखिए एक सीधी रेखा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, ओनली 1। ठीक है, अब इस वाले को देखिए, इस वाले को सिर्फ एक्स एक्सिस को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट 6 नंबर में क्या दे रखा है हमको, देखिए एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर टच कर रहा है ग्राफ, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ये उदाहरण है, इस उदाहरण में अपन को शून्य ज्ञात करने थे। और प्रश्नावली 2.1 में भी अपन को क्वेश्चन दे रखा, उसमें भी ग्राफ दे रखे और उनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी जितने क्वेश्चन दे रखे वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नावली 2.1 का हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी अपन को 6 क्वेश्चन दे रखे, उदाहरण 1 की तरह। ठीक है, तो प्रत्येक में अपन को शून्य ज्ञात करना है। जैसे कि पहले वाला का पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक्स एक्सिस दे रखा, ये वाई एक्सिस दे रखा और एक लाइन ये वाला ग्राफ दे रखा। अब ये देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं छुड़ा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। ठीक, अब दूसरे वाले में देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पर टच कर रहा है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 1। सेकेंड वाले में, ठीक है, और थर्ड वाले में देखो ग्राफ एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर, अपन को सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस पर कितने बिंदु को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें शून्य की संख्या 1, 2 और 3, इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तीसरे वाले में शून्य की संख्या 3। चौथे वाला दे रखा अपन को ये वाला ग्राफ, इसमें देखो एक्स एक्सिस को 1 और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2। क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखो 5th में अपन को ये ग्राफ दे रखा, इसमें देखो एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, 4। ठीक, अब लास्ट वाले में अपन को ये ग्राफ दे रखा, देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को और यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी कर रहा है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी और ग्राफ दे रखे अपन को। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एक तो उदाहरण पहला है और क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन और सूत्र देखते हैं। ठीक है।